हाय स्टूडेंट्स, सो एसबीआई पीओ प्रीलिम्स का शिफ्ट 2 भी ओवर हो गया है। शिफ्ट 1 का भी एनालिसिस हमने दिया था, वो चेक करें अगर आपने नहीं देखा। तो शिफ्ट 2 में क्या आया, लगभग ऑलमोस्ट वैसा ही पेपर था। एग्जाम का लेवल इजी टू मॉडरेट था और सीक्वेंस था इंग्लिश, क्वांट और रीजनिंग। इसी सीक्वेंस में पेपर आ रहा है। तो इस पेपर में क्या चेंजेस दिखे सुबह वाली शिफ्ट से, वो देखते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ओवरऑल गुड अटेम्प्ट्स यहाँ पे जो अज्यूम किए जा रहे हैं वो है 70 प्लस। 70 से ज्यादा क्वेश्चन आप इजीली अटेम्प्ट कर सकते हैं। इंग्लिश इजी आ रहा है, क्वांट इजी टू मॉडरेट आ रहा है और रीजनिंग मॉडरेट आ रहा है। आप यहाँ इंग्लिश में 21 क्वेश्चन इजीली अटेम्प्ट कर सकते हैं, क्वांट में 23 कर सकते हैं एंड रीजनिंग में 21-22 क्वेश्चन आराम से अटेम्प्ट हो सकते हैं। तो आइए देखते हैं क्वांट के अंदर क्या आया। सुबह की शिफ्ट में 10 क्वेश्चन आए थे डीआई के, लेकिन इस बार 15 आ गए। इस बार केसले डीआई एक्स्ट्रा आ गया। तो हमने आपको कहा था डीआई 10 से 15 क्वेश्चन आएंगे, तो डीआई के 10 क्वेश्चन पहले आए थे, अब 15 आ गए। तो किसी किसी शिफ्ट में केसले डीआई आपको देखने को मिलेगा, जैसा कि इसमें आया है। तो इसमें एक डीआई टेबल बेस आया है, एक बार ग्राफ आया है और एक केसले डीआई पूछा गया है। ज्यादातर क्वेश्चन जो है वो परसेंटेज से रिलेटेड थे। दोनों डीआई जो थे वो आज ज्यादा आसान थे। केसले डीआई थोड़ा सा कैलकुलेटिव था, जिसमें टाइम लग रहा था। इस बार क्वाड्रेटिक इक्वेशन पूछा गया है और सीरीज पूछा गया है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बहुत आसान आई है, सीरीज रॉन्ग नंबर आई है 5 क्वेश्चन यहाँ पे, ये भी बहुत डिफिकल्ट नहीं थी। सिंप्लीफिकेशन नहीं आया, जबकि सुबह की शिफ्ट में क्वाड्रेटिक और सिंप्लीफिकेशन आया। तो हमने आपको ये बताया था कि इन 3 में से आपको 2 टॉपिक मिलेंगे और वही हो रहा है। मॉर्निंग की शिफ्ट में ये दोनों आए हैं और इस शिफ्ट में क्वाड्रेटिक और सीरीज पूछा गया है। सो स्टूडेंट, जो भी क्वेश्चन आपको याद हो वो प्लीज शेयर करें। अरिथमेटिक के जो क्वेश्चन आए हैं वो 10 क्वेश्चन आए हैं और इन टॉपिक से क्वेश्चन सुबह भी आए थे, इस बार भी आ रहे हैं। तो ये था क्वांट का ब्रेकअप। क्वांट इज इजी टू मॉडरेट, 10 क्वेश्चन आपको आसान मिल रहे हैं, बाकी 25 क्वेश्चन में थोड़ा टाइम लग रहा है, वो मॉडरेट है। इसके अलावा रीजनिंग की अगर हम बात करें तो रीजनिंग में सुबह भी 4 पजल आई थी, अब भी 4 पजल आई थी। तो डे एंड मंथ बेस्ड पजल पहले भी आई थी, अब भी आई है। सर्कल सिटिंग अरेंजमेंट, यहाँ पे मॉर्निंग वाली शिफ्ट में स्क्वायर था, तो सिटिंग अरेंजमेंट एक आ रहा है जिसमें कुछ लोग इनवर्ड और आउटवर्ड हैं। तो ये पहले स्क्वायर वाला पूछा गया था, अब सर्कुलर पूछा गया है। फ्लोर बेस्ड पजल भी आ रहा है। मॉर्निंग में फ्लोर एंड फ्लैट बेस्ड पजल था, इस बार सिर्फ फ्लोर बेस्ड पजल था। एंड एक मिसलेनियस पजल भी आया जिसके अंदर कुछ लोगों को कुछ डिपार्टमेंट दिए हुए थे, उसके ऊपर ये क्वेश्चन पूछा गया। सो टोटल 18-19 क्वेश्चन 4 पजल से पूछे गए। इस बार इनइक्वालिटी के क्वेश्चन पूछे आए, ये मॉर्निंग की शिफ्ट में नहीं आए थे। सिलोजिज्म के क्वेश्चन दोनों शिफ्ट में है, 5 क्वेश्चन। ओनली ए फ्यू फ्यू वाले टाइप के जो न्यू पैटर्न है वो पूछे जा रहे हैं, ये दोनों शिफ्ट में पूछे गए। डायरेक्शन के क्वेश्चन भी दोनों शिफ्ट में आए हैं। ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन भी दोनों शिफ्ट के अंदर आए हैं। अल्फा बेस क्वेश्चन एक क्वेश्चन भी दोनों शिफ्ट में आ रहा है। तो ऑलमोस्ट सेम है, बस यहाँ पे इनइक्वालिटी के क्वेश्चन जो थे वो एक्स्ट्रा थे, जो पिछली शिफ्ट में नहीं थे। ऑलमोस्ट सिमिलर पैटर्न है। इंग्लिश के अंदर आरसी के 7-8 क्वेश्चन है, जो कि डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर क्वेश्चन था। क्लोज टेस्ट यहाँ पे नहीं पूछा गया, वर्ड स्वैप पूछा गया है। एरर डिटेक्शन के 4-5 क्वेश्चन आए हैं। डबल फिलर्स के 3-4 क्वेश्चन आए हैं। सेंटेंस रीअरेंजमेंट भी आया है। तो बस यहाँ पे ये है कि क्लोज टेस्ट शायद नहीं आया है, बाकी सब चीजें सेम है जो पहले थी। तो कुल मिला के ये जो इंग्लिश है काफी आसान आ रहा है पेपर में। सो स्टूडेंट, आपको जो भी क्वेश्चन याद आ रहा हो प्लीज शेयर करें। नेक्स्ट शिफ्ट के लिए बेस्ट ऑफ लक। ऑलमोस्ट ऐसा ही पैटर्न देखने को मिल रहा है, बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं आए हैं। और मेंस के प्रैक्टिस देना शुरू कर दें, जिनका एग्जाम हो गया है। कोई भी टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है कि रिजल्ट क्या होगा, कट ऑफ क्या होगी, ये क्वेश्चन भूल जाइए और बस मेंस के लिए मॉक टेस्ट लिखिए। सारे मॉक टेस्ट आई एग्जाम पे फ्री हैं और बेस्ट ऑनलाइन कोर्सेज भी आपको यहाँ पे मिलेंगे। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।